सो स्टूडेंट, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस के बारे में बात करी थी। सो अब हम अभी है ना स्ट्रेन्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो जैसा स्ट्रेस में रहता था ना, सेम टू सेम फॉर्मूले सारे यूज होंगे यहाँ पे। बस शियर स्ट्रेस की जगह जो शियर स्ट्रेन है ना बाय 2 हो जाएगा। ऐसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की जगह मैक्सिमम शियर स्ट्रेन अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो रेडियस आती थी मोर सर्कल की, यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डायमीटर के बराबर हो जाएगी। वो बताता हूँ ऐसे क्यों हुई है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है स्ट्रेन्स में कि क्या होता है कि EX जो स्ट्रेन लगी हुई है ना, उसके लिए प्लेन कौन सा चेक करेंगे हम? प्लेन AB चेक करेंगे, ठीक है ना। प्लेन AB चेक करेंगे। इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पे कोई स्ट्रेन लगी हुई है तो इसके लिए जो प्लेन चेक करेंगे ना वो ये प्लेन चेक करेंगे, ठीक है ना। इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। जैसे कि अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, चलो मेरे को एक बताओ कि EX जो है ना, सो देखो कैसे, जैसे कि EX निकालना अपने को, तो EX के लिए जो थीटा रहेगा ना वो 0 रहेगा। अगर हम ये नॉर्मल स्ट्रेन वाले फॉर्मूले में जो थीटा रखेंगे EX के लिए क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, क्योंकि हम वर्टिकल प्लेन से जाते हैं और वर्टिकल प्लेन AB है और AB से AB पे जाने के लिए तो थीटा एंगल 0 है। समझने का ट्राई करिए मेरा। वो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है गेट 2017 का, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस फॉर्मूले सेम है, डिफरेंस समझिए। स्ट्रेन्स में क्या होता है कि यहाँ पे बाई 2 कर देते हैं शियर स्ट्रेन को, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेन में भी यहाँ पे बाई 2 कर देते हैं बस। और रेडियस की जगह डायमीटर ऑफ द मोर सर्कल होती है ये, ठीक है। रिलेशनशिप जो सारे होल्ड करते हैं, ये वाले म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला भी, मैक्सिमम प्रिंसिपल वाला भी, मैक्सिमम शियर वाला भी, नॉर्मल स्ट्रेन एट मैक्सिमम शियर प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन वाले पे भी, ठीक है ना। ये सारे रिलेशन होल्ड करते हैं। बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि कौन सा प्लेन ले। EX के लिए परपेंडिकुलर प्लेन लेते हैं हमेशा, ठीक है। मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप। ओके, सो देखिए ये न्यूमेरिकल है, ये गेट 2017 का न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। ए रेक्टेंगुलर रीजन इन ए सॉलिड इज इन ए स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन, द XY कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ अनडिफाइंड रेक्टेंगुलर आर। ये देके रखा है इसने सारी चीज़ें। आप ये न्यूमेरिकल है ना गेट 2017 का क्वेश्चन है, आप आराम से बुक्स में ये देख सकते हो। इसका जो मेन कंसेप्ट है मैं वो चीज़ें आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। इसमें क्या है कि बुक्स में जो दिया हुआ है, फेमस बुक्स हैं कोचिंग्स की, उन्होंने जो दिया है ना उसमें जो जैसे कि क्या है कि हमसे क्या पूछा था इसने कि जो इलोंगेटेड डायगोनल है ना उसकी लेंथ पूछी थी, इलोंगेटेड डायगोनल की लेंथ पूछी थी, ठीक है ना। तो अगर ऐसे ये स्ट्रेन्स लगी हुई है, ठीक है, तो इलोंगेटेड डायगोनल ये था अपना, ठीक है ना, ये था। अब यहाँ से जब हम थीटा एंगल लेंगे ना, इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो थीटा एंगल लेंगे ना, वो क्या लेंगे? थीटा एंगल यहाँ से क्या लेंगे? क्या आप यहाँ से वर्टिकल से जाके ये ले लेंगे? मेरे को एक बात बताइए, ये अपने को ये PR यानी ये जो है ना एप्सिलॉन PR ये निकालना था। तो क्या वर्टिकल से ये थीटा ले लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रेन जो है ना ये वाला जो स्ट्रेन जो है ना EPR निकालनी थी, EPR। और हमें प्लेन कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर टू दिस। हमेशा ये बात ध्यान रख लीजिए, जैसे कि हम EX के लिए प्लेन ये लेते थे, ना कि ये वाला प्लेन। इस बात को समझिए, ये प्लेन नहीं लेते थे हम लेते थे कौन सा प्लेन? ये वाला प्लेन लेते थे, ठीक है। यानी जो स्ट्रेन लगी हुई है ना उसके परपेंडिकुलर प्लेन को हम देखेंगे और वर्टिकल से उस प्लेन पे जाएंगे और थीटा वहाँ का रखेंगे, ठीक है। मैं इस चीज़ को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ आपको, बस यही चीज़ है। बाकी तो देखो इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला वो का वो लगने वाला सेम, बट मेनली इसमें जो थीटा है ना वो सारी चीज़ दी हुई, EX दिया हुआ है, EY दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये थीटा निकालने का जो है ना ये भी दिया हुआ है, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ से थीटा कितना था, बट थीटा कौन सा लेना है इसमें वो इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्रेन्स में जो थीटा है ना वो सेम उसकी जगह लेना है। देखो ये अपना ये इस पे इलोंगेटेड निकालना था अपने को, ये इसको PR जैसे मान EPR निकालना था। तो EPR के लिए क्या इस प्लेन से इस प्लेन पे जाएंगे? नहीं,
इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन है ना, ये इस पे जाएंगे हम, ये वाला प्लेन जो मैं रेड मार्क कर रहा हूँ ना, ये प्लेन, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर ईपीआर लगी हुई है, तो हमें प्लेन ये देखना होता है वर्टिकल से, ये वाला, और यहाँ यही देखा हुआ है थीटा, ठीक है, यहाँ यही देखा हुआ है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, बस ये समझ गए ना तो बस ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आराम से। और ये बुक्स में जो है ना गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये अगेन मैं इसको बार बार समझाने का ट्राई करता हूँ कि जो प्लेन हम स्ट्रेन्स में लेते हैं वो उसके नॉर्मल, देखो ये देखो ईपीआर, ये मेरे को चाहिए थी स्ट्रेन, इसके लिए भाई ये एंगल कहाँ से लें, तो आप बोलोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं बिल्कुल नहीं, ये है ना, ये प्लेन चेक करेंगे, ये प्लेन चेक करेंगे, ये प्लेन, ये वाला प्लेन जो मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ ना, ये वाला प्लेन, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ये लगी हुई है, ठीक है। तो प्लेन हमेशा ये लेते हैं, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेन जहाँ पे लगी हुई है ना। और एक बात और ध्यान रखना, कभी भी शियर स्ट्रेन है ना जो इलोंगेशन वगैरह नहीं करती है, ना कंप्रेशन करती है, ओनली नॉर्मल स्ट्रेन है वही इलोंगेशन करती है। तो इस ये जो डायगोनल था, इसके इलोंगेशन करने के लिए ये लगी हुई थी ना, तो इसके लिए हमें प्लेन ढूंढना है ये वाला। अभी जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये तो चलो ये डायगोनल था, अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि ये डायगोनल बताओ, अब आप प्लेन कौन सा लेंगे, ये प्लेन नहीं लेंगे आप, ठीक है, आप प्लेन कौन सा लेंगे, प्लेन आप इसके परपेंडिकुलर वाला लेंगे, इसके परपेंडिकुलर वाला, और यहाँ से वर्टिकल के लिए जाएंगे, यहाँ से वर्टिकल से काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे, वो अपना वो, या ये प्लेन ले लेंगे, और फिर यहाँ से जो है ना, यहाँ से वर्टिकल से कितना अपन जाते हैं वो देखेंगे, ठीक है। इस बात को समझो आप कि हमेशा जो स्ट्रेन लगी हुई है ना उसके परपेंडिकुलर प्लेन को चेक करते हैं हम वर्टिकल से। तो इसमें जो है ना, इसमें इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में आप ये देखिए, इस क्वेश्चन में ये डायगोनल इलोंगेट हो रहा है, ईपीआर लगी हुई है, तो प्लेन हमें ये लिया है, और ये हमारा इंक्लाइंड से ये थीटा था, और ये थीटा हमने निकाल लिया। जब यहाँ पे थीटा 36.87 आता है, आप कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 36.87 आता है, ये भी 36.87 होता है, और ये इसके 90 डिग्री पे है, तो ये जो बचता है ना, ये अपना वर्टिकल से इस पे, जो कि इस स्ट्रेन के परपेंडिकुलर है, इस वाली के, ये एंगल लेंगे, ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगेन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपको मैंने पहले भी उस क्वेश्चन में बताया कि जो प्लेन है ना, देखो यहाँ पे EX के लिए अपन नॉर्मल स्ट्रेन वाले फॉर्मूले में थीटा कितना रखते हैं, क्या 90 रखते हैं? मतलब अगर मान लो आप इसको मान लो कि EX के लिए ये प्लेन चेक करेंगे, ये वाला नहीं, EX के लिए ये प्लेन चेक करेंगे, ये प्लेन और ये प्लेन वर्टिकल से 0 डिग्री पे, तो 0 जब उसमें रखते हैं तो EX इक्वल टू EN आ जाती है। तो इसी प्रकार से मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे EPR चेक करना है ना अपने को, EPR स्ट्रेन इस डायगोनल पे चेक करनी है ना, तो प्लेन ये इस प्लेन पे जाएंगे हम। हमारा जो मेन मकसद होगा कि ये EPR है, EPR कितना आएगा, इसके लिए हम ये प्लेन ढूंढेंगे और यहाँ वर्टिकल से इस प्लेन पे जाएंगे। ठीक है, अभी मैं खूब जूम करके बता रहा हूँ आपको कि EPR के लिए हम वर्टिकल से इस प्लेन पे जाएंगे जो कि EPR के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, यानी EPR एक नॉर्मल जैसे बन रही है, जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेसेस में होता था ना अपना, जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेस में होता था ना अपना कि हम क्या करते थे कि ये हमारा इंक्लाइंड रहता था और ये नॉर्मल, तो हम इस नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए यहाँ इस प्लेन पे जाते थे। ठीक है, इसी प्रकार से स्ट्रेस के लिए भी कभी भी जैसे मान लीजिए EPR निकालना है तो आप इंक्लाइंड से ये नहीं जाएंगे, EPR वाले प्लेन पे नहीं जाएंगे, इसके परपेंडिकुलर प्लेन पे इंक्लाइंड से जाएंगे आप, इसके परपेंडिकुलर प्लेन पे इंक्लाइंड से जाएंगे आप, एंगल ये वाला देखेंगे आप। यानी EPR के जो परपेंडिकुलर प्लेन है ना, ये है और ये इंक्लाइंड वर्टिकल से कितना थीटा है वो थीटा आप रख देंगे जो कि 36.87 है, और ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर ये आता है EN 36.87, EN 36.87 पे ढूंढेंगे, ना कि EN ये जैसे कुछ फेमस बुक्स में क्या दिया हुआ है कि ये ऐसे उन्होंने ये लिया हुआ है ये थीटा, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, वो कम्प्लीटली रॉन्ग है, आपके कई क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं उससे। ठीक है, तो इसका थीटा ये नहीं लेना है। ठीक है, इसका थीटा कौन सा लेना है कि इसके परपेंडिकुलर जो है ना वो ढूंढना है अपने को, और वो कौन सा है, वो ये है, क्योंकि यहाँ 36 रहता है और तो यहाँ भी 36 हो जाता है, और यहाँ 90 - 36 तो यहाँ भी 36.87। ठीक है ना, 1 सेकेंड, 36.87
87, ठीक है। अब भाई बात आई समझ में क्या रहता है ये? हाँ तो ये यही रहता है, ठीक है ना।